भाभी, शादी तो बहुत अच्छे से हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। अब बस एक आखिरी रिवाज बाकी है, बहू का नाम बदलने का। कल ही पंडित जी से पूछकर अच्छा सा नाम रख लेते हैं बहू का। कपड़ों को तय करते हुए कुमुद बुआ जी ने कहा। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी कि कल ही पंडित जी को बुलवाकर कोई बढ़िया सा नाम निकलवा लेते हैं। वैसे अक्षर वो बता देंगे ना, तो भी आजकल तो एक से एक नए नाम आ गए हैं जिनका अर्थ भी बहुत सुंदर होता है और पुकारने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। मटर छीलते हुए बहुत ही खुश होते हुए मम्मी जी ने कहा। तो मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मम्मी तो खुद ही अपना नाम बदले जाने की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना कर चुकी थी। तो फिर अब जब बात बहू का नाम बदलने की आ रही थी, तो क्यों वो राजी हो गई हैं, जबकि उन्हें तो खुद ही नाम बदलने के इस रिवाज को यही खत्म कर देना चाहिए था। पर मम्मी, भाभी का नाम बदलना क्या जरूरी है? मैं तो कहती हूँ नाम बदलने की जरूरत ही कहाँ पड़ी है, उनका खुद का नाम ही इतना सुंदर है, तो फिर उन्हें नया नाम देने की जरूरत ही कहाँ है। वैसे भी नाम बदलने के बाद कितनी दिक्कत आती है, ये तो तुम खुद जानती हो। छीले हुए दो चार मटर अपने मुंह में डालते हुए मैंने कहा। हाँ बेटा, दिक्कत तो आती है, पर क्या करे, रिवाज है ना। वैसे एक बार पंडित जी से पूछ कर देखूंगी, अगर नाम बदले बिना काम चल जाता है तो। अभी मम्मी की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि उनकी नजरें बुआ से टकरा गई और शब्द वहीं पर रह गए। भाभी, इन बच्चों के कहने में आकर रिवाज बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसे होता आया है वैसे ही होगा। हमारे घर में नई बहुओं का नाम बदला जाता है तो बदला ही जाएगा। और अगर इसे इतनी ही दिक्कत है ना, तो जाकर अपने ससुराल में ये नखरे दिखाए। बड़ी आई अपनी भाभी की तरफदारी करने कि भाभी का नाम नहीं बदलना चाहिए। क्यों भाई, ये क्या अनोखी आई है? गुस्से में बुआ जी ने कहा। तो मैं भी अपना आपा खो बैठी। हाँ बुआ जी, मेरी भाभी अनोखी है। अब तो मैं उनका नाम बदलने दूंगी ही नहीं, क्योंकि उनका नाम उनकी पहचान है। और रही बात रिवाज की ना, तो अगर कोई रिवाज गलत है तो उसका बदलना जरूरी है। और हाँ, अपने ससुराल में जाकर भी मैं अपना नाम नहीं बदलने वाली, और ना ही मेरी भाभी का नाम बदलने दूंगी। बुआ जी की बातें सुनकर अब मेरा भी गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन मम्मी ने जब आंखों से चुप रहने का इशारा किया तो मैंने खुद को संभाल लिया। सॉरी बुआ जी, लेकिन आप खुद सोचिए ना, हमारा नाम हमारी पहचान होता है, उसी से हमारा अस्तित्व होता है। पूरी दुनिया हमें उसी नाम से तो जानती है ना। तो फिर शादी के बाद क्यों एक औरत को नाम बदलने के लिए मजबूर किया जाता है? आप जानती है ना कि नाम बदलने की वजह से मम्मी को कितनी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर उनके स्कूल कॉलेज के डॉक्यूमेंट, सरकारी नौकरी के कागज, हर जगह पर उनका नाम कमला था। अचानक से जया नाम उनके लिए कितनी दिक्कत खड़ी कर रहा था। अब हर जगह पर तो हम जाकर नाम बदलवा नहीं सकते ना। और बुआ जी, ये तो वो दिक्कत है जो नाम बदलने के बाद आती है, लेकिन असली दिक्कत ये है कि हमसे हमारी पहचान छीन ली जाती है, हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। आज भी कई ऐसे लोग होंगे जो कमला को तो जानते हैं लेकिन जया को नहीं जानते। उनकी सहेलियां, उनके पड़ोसी सब उन्हें कमला के नाम से जानते हैं। और अगर आप किसी के सामने भी अपनी भाभी का नाम जया बताएंगी ना, तो वो जानते हुए भी जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि कमला का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया ना आपने। इसीलिए प्लीज बुआ जी, इस रिवाज को यहीं खत्म हो जाने दीजिए। हमारा नाम हमारी पहचान होता है, और किसी को ये हक नहीं है कि हमसे हमारी पहचान छीन ली जाए। शादी के बाद वैसे भी एक लड़की अपना घर, परिवार, रिश्ते, यहाँ तक कि सरनेम तो बदल ही लेती है, तो कम से कम उससे उसका नाम तो मन छीनिए, ये गलत होगा। और वैसे भी भाई और भाभी की सगाई को 2 साल हो चुके हैं, और तब से अब तक हम भाभी को प्राची के नाम से ही जानते हैं। अब नाम बदल जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा बुआ जी, आपका नाम भी तो ससुराल में रेखा है ना? लेकिन उस दिन जब मैंने आपको रेखा बुआ कहा था, तो आपने मुझे क्या कहा था? रेखा मत बोल, अपनापन नहीं लगता, मैं तो तुम्हारी कुमुद बुआ हूँ। तो फिर जब यही बात मेरी भाभी पर आई है, तो क्यों आप नाम बदलने के लिए उन्हें बाध्य कर रही हैं? अपनी बात को समझाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की, थोड़ी नाराजगी और थोड़ा प्यार से समझाया। उसके बाद मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी बुआ जी के आगे उन्हें मनाने की आखिरी कोशिश करते हुए उदास होकर बैठ गई। सुन, तू चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूँ, बहू का नाम नहीं बदला जाएगा। उम्मीद के विपरीत बुआ जी ने भाभी का नाम ना बदलने का कह दिया था, और मैं उनकी पूरी बात सुने बिना अब तक उदास बैठी थी। अरे ओ चिरैया, तूने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा बहू का नाम नहीं बदला जाएगा, समझी? चल अब खुश हो जा। और हाँ, प्राची बहू का ही नहीं, अब इस घर में किसी भी बहू का नाम नहीं बदला जाएगा। थोड़ा प्यार से और थोड़ा सच्चाई से अवगत करवा कर तूने मुझे सब कुछ समझा दिया है। ये समझा दिया है कि नाम बदलने से हम औरतों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है।
इसीलिए अब कम से कम मेरे मायके और ससुराल में आने वाली बहू का नाम नहीं बदला जाएगा। बुआ जी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई और मैंने अपनी प्यारी बुआ जी को गले लगा लिया। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन आज पहली बार अपने बड़ों के खिलाफ जाकर भी मैंने सही को सही और गलत को गलत कहा था। इसीलिए शब्द जुबान पर आ नहीं रहे थे, लेकिन मन ही मन एक बार फिर से आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी और नाम बदलने के इस रिवाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपका भी ससुराल में नाम बदल दिया गया है या फिर आपको आज भी उसी पुराने नाम से पुकारा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।